नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल की डेली कॉन्सेप्ट सीरीज में स्वागत है। 10 बजे डेली एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं या गणित के कुछ टाइप आपको बताता हूं। आज की क्लास में मैं एक नहीं डिस्काउंट चैप्टर से 3 टाइप आपको सिखाने वाला हूं। और डिस्काउंट के अगर ये सवाल नहीं सीखे तो आप क्या क्या ही पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे दोस्त अपना। ठीक है, हमारी इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, सब बच्चे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी एप्लीकेशन पर हमारा कॉम्बो बैच अवेलेबल है सारे टीचर्स का, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। 3 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हैं। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप एसएससी 2025 और 2026 को टारगेट कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है ना। 1599 की फीस में कंप्लीट कॉम्बो पैकेज आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो शुरू करें मेरे दोस्त, शुरू करते। देखो, आपको बहुत छोटी सी बात पता होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नहीं समझे? सपोज आप शर्ट खरीदने किसी दुकान में गए, तो जैसे आप शर्ट खरीदोगे तो शर्ट पे एक टैग लगा होता है जिसपे प्राइस लिखा होता है। वो होता है किसी भी आर्टिकल का एमआरपी, अंकित मूल्य, किसी वस्तु पे जो प्राइस लिस्ट किया गया है। तो जैसे सपोज ये शर्ट हमारी, इसका एमआरपी 7,000 रुपए है। हम दुकान में गए, दुकानदार ने बोला भाई साहब इस शर्ट का जो मार्क प्राइस है 7,000 रुपए, पर आप देखने में अच्छे भले लग रहे हो, मैं आपको ये शर्ट 5,000 रुपए की बेच दूंगा। यानी कि दुकानदार ने 7,000 रुपए के एमआरपी का सामान अपने ग्राहक को 5,000 रुपए में बेच दिया। तो दुकानदार ने मेरे प्यारे भी कितना, 7,000 में से 5,000 घटाइए, 2,000 रुपए की अपने ग्राहक को छूट दी। तो ये होता है मेरे बच्चों डिस्काउंट। क्लियर है? डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट जो है वो हमेशा एमआरपी को बेस मान के निकाला जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि यहां दुकानदार ने आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, मैं आपसे कहूं कि भैया दुकानदार ने जो आपको डिस्काउंट दिया है वो कितने परसेंट है, तो मेरे भाई दुकानदार ने 7,000 रुपए के अंकित मूल्य पर, नीचे आएगा 7,000 रुपए के एमआरपी पर, आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। इतने का ऊपर आएगा 2,000 का डिस्काउंट, परसेंटेज में गुणा 100%। तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई आपका लगभग 28.57%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको जानना है। दूसरी बात कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य, तो आपको मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाना पड़ेगा। देखिए, जो मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य, वो हमेशा 100% होता है। अब मान लीजिए कि कोई दुकानदार अपने आर्टिकल पर आपको सपोज 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20%। कोई दुकानदार ग्राहक को 20% डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी 100% होता है, तो ग्राहक को सामान कितने में बेचेगा? वो 80% में बेचेगा। ग्राहक को सामान कितने में बेचेगा? मार्क प्राइस के 80% में। सेलिंग प्राइस जो होगा वो एमआरपी का 80% होगा मेरे भाई। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको आता है, बस इतना काफी है। आ जाओ जरा सवाल देखो। टाइप नंबर मेरे प्यारे भाई यहां से 1, 3 टाइप करा दूंगा मैं। सवाल नंबर 1, सीजीएल मेंस 2017 के पेपर में आया, बनाइए। इन वीडियो की सबसे अच्छी खास बात यही है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर होता है, रिवीजन बढ़िया होता है, नई तरीके सीखते हो और वो याद रहेगा आपको पेपर में। बोला है किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 882 रुपए है यदि इस पर छूट 16% की है। यानी कि अगर किसी आर्टिकल पर 16% डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस है 882 रुपए। बोला सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल पर अगर वस्तु पे 28% की छूट दी जाए। अगर 28% की छूट दी जाए तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई। छूट किस पे दी जाती? अंकित मूल्य पे। मार्क प्राइस क्या है मेरे भाई? 100%, 100%। आप मुझे बताओ, अगर 100% पे 16% की छूट दोगे तो कितने में बेचोगे सामान? 100 में से 16 घटाइए 84% में। जबकि सामान बिका कितने में? आपने सामान बेचा 882 रुपए, तो 84% की वैल्यू 882 रुपए के बराबर है। बोला अगर 28% डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100% पे 28% डिस्काउंट दिया जाएगा तो सामान कितने में बिकेगा? 72% में। 72% की वैल्यू आपसे पूछे, 72% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? ये आएगा 84% की वैल्यू दी 882 रुपए, 72% की वैल्यू दी है। अब मेरे भाई ये कट रहा है ना,
ये 84 72 में 12 कॉमन है, 7 से काट लो तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 से काटेंगे तो 12% की वैल्यू कितनी आएगी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 126 रुपए 12% की वैल्यू है। 72% की वैल्यू पूछी है, 100% पर 28% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा, 100 माइनस 28, 72% में 12 की वैल्यू है 126, 72% की वैल्यू पूछे 6 गुना, तो ये भी 126 का 6 गुना आएगा, यानी कि 720 और 36 756 रुपए। तो 756 रुपए इस सवाल का आंसर है। 756 रुपीज कहां गया, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत आसान है, इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में कोई बन नहीं सकता। अगर आपने इस सवाल सीख लिया है तो मैं आपसे सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन पूछता हूं, इसी टाइप का मुझे हर बच्चा कमेंट में करके दिखाए। ये आपका होमवर्क है भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मेहनत मैं करूंगा तो आपको भी करनी पड़ेगी, तभी नौकरी लगेगी मेरे भाई। आगे चल लें, आ जाओ दोस्त। तीसरा टाइप नंबर 2, ये आपका सेकंड टाइप है, ध्यान से सुनेगा भाई साहब। आप एक बात बताओ, अगर कोई दुकानदार अपने सामान पे ज्यादा डिस्काउंट देने लगे तो इसका मतलब ग्राहक को पैसा कम करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, कोई दुकानदार पहले इस शर्ट पे 2000 रुपए का डिस्काउंट देता था, ये शर्ट मेरी है, फिर अगले उसकी शर्ट बिक नहीं रही, फिर उसने अगले दिन 3000 रुपए का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। तो अगर दुकानदार ने 1000 रुपए डिस्काउंट बढ़ा दिया, दुकानदार ने, यानी कि पहले दुकानदार सपोज 2000 का डिस्काउंट दे रहा था, आज 3000 का डिस्काउंट दे रहा है, 1000 रुपए डिस्काउंट बढ़ा दिया, यानी कि ग्राहक को शर्ट खरीदने के लिए अब 1000 रुपए कम देने पड़ेंगे। यानी कि दुकानदार जितना डिस्काउंट बढ़ाएगा, ग्राहक को उतना पैसा कम देना पड़ेगा, ग्राहक को उतने रुपए की बचत होगी। ये डायरेक्ट चलता है, दुकानदार ने डिस्काउंट बढ़ाया, ग्राहक को उतने रुपए की बचत हुई है, बराबर होता है मेरे भाई। अब जैसे सवाल देखो, एक आदमी ने 11% के डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीदी, अगर उसने 23% की छूट पर खरीदी होती तो उससे घड़ी 2400 रुपए कम में मिलती, यानी कि 2400 रुपए का ग्राहक को फायदा हो जाता। घड़ी का अंकित मूल्य एमआरपी क्या है, देखिए डिस्काउंट तो हमेशा एमआरपी को बेस मान के निकाला जाता है। एक आदमी ने घड़ी खरीदी 11% की छूट पे, अगर 11% की छूट की बजाय जो है ग्राहक ने, उस आदमी ने 23% की छूट पर खरीदी होती, यानी कि आदमी को 11% की बजाय अगर 23% डिस्काउंट ज्यादा मिलता, यानी कि आदमी को अगर 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता तो 12% पेमेंट कम करना पड़ता, एमआरपी का 12% कम पेमेंट करना पड़ता, और उसी की वजह से आदमी को बचत होती 2400 रुपए की। यानी कि मार्क प्राइस का 12% 24 रुपए के बराबर है। तो मार्क प्राइस का 1% कितना है, 12 दूनी 24, 200 रुपए। तो मार्क प्राइस कितना, 100% की वैल्यू 100 से गुणा 20,000 रुपए। ये घड़ी का अंकित मूल्य आ गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर है सी। इससे आसान सवाल क्या बनेगा दोस्त, क्या बनेगा इससे आसान है भाई। आ जाओ सवाल देखिए सेम इसी टाइप का, CHSL 2021 में देखिए, राजकुमार अपनी घड़ी को 5% छूट पर बेचने का निर्णय लेता है। राजकुमार डिसाइड टू सेल हिज वॉच एट डिस्काउंट ऑफ 5%. However, his brother purchased it from him and receive 8% डिस्काउंट. उसके भाई ने इससे घड़ी खरीदी और 8% की छूट मिली। इससे क्या हुआ, राज को लाभ में 45 रुपए की हानि होती है। राज लूसिस 45 रुपीज इन प्रॉफिट एज ए रिजल्ट। घड़ी का एमआरपी क्या है भाई साहब, एक बंदा राज की घड़ी की दुकान है, राज ने सोचा कि भाई मैं अपनी घड़ी 5% डिस्काउंट पर बेचूंगा। अब उसका भैया है, भैया तो भैया है, राजू ने वो घड़ी अपने भाई को 8% डिस्काउंट पर दे दी, यानी कि राजू ने 5% की बजाय घड़ी पे 8% डिस्काउंट दे दिया, 3% डिस्काउंट ज्यादा दे दिया। तो भाई जब राजू ने डिस्काउंट ज्यादा दे दिया तो राजू का भाई पेमेंट कम करेगा, ग्राहक पेमेंट कम करेगा, राजू को कम फायदा होगा। इसी की वजह से राजू को 45 रुपए प्रॉफिट कम होता है, यानी कि 3 रुपए की वैल्यू ही 3% की वैल्यू 45 रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू 15 आ गई। 100% है एमआरपी, 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, 1500 रुपए आ गया। ये घड़ी का अंकित मूल्य है, ए ऑप्शन। अब इससे आसान सवाल क्या बनेगा, अलग अलग लैंग्वेज के सवाल मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5, इसको आप ढंग से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है जी। ये बताइए,
करो, है ना? इसी टाइप का सवाल है, बस हल्का सा चेंज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे भाई। सवाल की लैंग्वेज को बड़े प्यार से और ढंग से पढ़ना। सीमा ने मोबाइल खरीदी और उस पर 18.5% की छूट मिली। सीमा बॉट ए मोबाइल एंड गॉट डिस्काउंट ऑफ 18.5%। ठीक। हैड देयर बीन ए 24% डिस्काउंट, अगर सीमा को 24% की छूट मिलती, शी कुड हैव सेव्ड एन एडिशनल 1650, तो वह एक्स्ट्रा 1650 रुपए की बचत कर सकती थी। हाउ मच डिड ही पे फॉर मोबाइल, उसने मोबाइल के लिए कितना पे किया। एक बात बताओ मेरे भाई, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी में। सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा और सीमा को उस मोबाइल फोन पे 18.5% की छूट मिली, यानी कि सीमा ने मोबाइल फोन खरीदा कितने में? आप ये समझो कि अगर मोबाइल फोन का एमआरपी 100% है, 100% में सीमा को 18.5% की छूट मिली, तो सीमा ने मोबाइल फोन खरीदा कितने में है? 100 में से 18.5 घटाओ 81.5%। मार्क प्राइस के 81.5% में सीमा ने अंकित जो है मोबाइल फोन खरीदा है एमआरपी के 81.5%। एमआरपी 100% है तो 81.5% में सीमा ने मोबाइल खरीदा है। अब ये अगर लग रहा है, इफ हुआ नहीं है ऐसा। अगर सीमा को 18.5% की बजाय 24% डिस्काउंट मिलता, 18.5 से 24 कितना ज्यादा है? 4 और 1.5, 5.5%। भाई साहब, अगर सीमा को 18.5 की बजाय 24% डिस्काउंट मिलता, यानी कि अगर सीमा को 5.5% डिस्काउंट ज्यादा मिलता, भाई सीमा को अगर 5.5% डिस्काउंट ज्यादा मिलता तो सीमा को मोबाइल फोन सस्ता पड़ता, सीमा को कम पैसा देना पड़ता। कितना? 1650 रुपए सीमा बचा लेती, यानी कि 5.5% की वैल्यू ही 1650 रुपए की बचत के बराबर है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां से यही गलती करेंगे, वो 100% की वैल्यू निकालेंगे। भाई डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगी, एक जीरो, और ये आपका जाएगा 55 से मेरे प्यारे भाई 300 गुना, 300 टाइम्स होगा 55 165। 100% के लिए निकालेंगे 30,000, और 30,000 गलत है। 30,000 तो आपने एमआरपी निकाल दिया, एमआरपी पूछा ही नहीं है। पूछा मोबाइल के लिए कितना पेमेंट किया, तो मोबाइल के लिए तो सीमा ने एक्चुअल में 81.5% पे किया है, 100% पे 18.5% डिस्काउंट लेके, तो 81.5% की वैल्यू पूछिए बेटे। इसका 300 गुना 800 का, ये 80 का 300 गुना 24,000, और ये आ जाएगा मेरे भाई आपका 450। तो 24,450 रुपए में सीमा ने मोबाइल वास्तव में खरीदा है, 24,450 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल है मेरे भाई, मुझे लगता है अब आप कर लोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टाइप, ये बताना जरा। अगला टाइप, ये थर्ड लैंग्वेज का सवाल आ गया। देखो, केवल वीडियो से आप सीखो मत, आप खुद भी इंप्लीमेंट करो, आप खुद भी सवाल करके देखो। जैसे आप डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाना या वेबसाइट पे जाना, टेस्ट रैंकिंग पे पता ही होगा, आपने डाउनलोड कर ली होगी अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो। यहां आप जाइए फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, मैथ बूस्टर हमने डाला हुआ है हर सब्जेक्ट का। अब जैसे यहां पे प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस के मैंने 8 चैप्टर वाइज टेस्ट डाल रखे। एक टेस्ट में 25-25 सवाल है, टाइमर इस पे लगा हुआ है, हजारों बच्चे इनको डेली अटेम्प्ट करते हैं। तो आप यहां सीखो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ो, एप्लीकेशन पे जाके उसके चैप्टर वाइज क्विज आप लगा के देखो फ्री में, बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन ही आना है। और प्रीवियस ईयर के भी मॉक टेस्ट आप इस एप्लीकेशन पर हर एग्जाम के, एसएससी के, रेलवे के, यूपी के, आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सब ये फ्री में आप लगा सकते हैं। और नए टेस्ट पूरी एप्लीकेशन पर जितने भी नए टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर के अलावा दर दिन, पूरे भारत में सबसे बेहतर, सबसे सस्ते, लोगों को विश्वास भी नहीं है, और अच्छी क्वालिटी वाले जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों ने, टॉपर्स ने बनाए, मात्र 99 में मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जब आप अपना सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लो तो नए टेस्ट भी आप लगाना, फिर करना क्या, डेली टेस्ट ही तो लगाने हैं आपको। आ जाइए, ये बताओ मेरे भाई, टाइप 3 कौन करेगा? एक आदमी ने, ए पर्सन बॉट ए बुक एट 31 डिस्काउंट ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस या एमआरपी एक ही बात होता है।
एक आदमी ने एक किताब को प्रिंटेड प्राइस पर 31% की छूट पे खरीदा। इफ नो डिस्काउंट वॉज गिवन, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता तो उसे 2480 रुपए अधिक का पेमेंट करना पड़ता। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो भैया उस आदमी को 2480 रुपए ज्यादा देने पड़ते। किताब के लिए कितना पेमेंट किया, मेरी बात को समझे। एक आदमी ने एक जो है किताब मार्क प्राइस पे, प्रिंटेड प्राइस पे 31% की छूट पे खरीदी। जैसे किसी किताब पे जो प्राइस प्रिंट हो रखा है वो 100% है, तो 100% पे 31% के डिस्काउंट पर अगर एक आदमी ने किताब खरीदी है तो कितने में खरीदी है? 69% में। यानी कि एक आदमी ने किताब प्रिंटेड प्राइस के 69% पर खरीदी है। बोले अगर कोई छूट ना दी जाती, भाई साहब दुकानदार कह रहा भाई पहले तो मैं 31% की छूट दे रहा था, आज से छूट देना बंद। अगर कोई दुकानदार छूट देना बंद कर देगा, अगर दुकानदार 31% की छूट देना बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है जो ग्राहक 31% बचत कर रहा था, एमआरपी का जो 31% वो बचत कर रहा था डिस्काउंट लेके, वो नहीं होगी। यानी कि ग्राहक को 31% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ग्राहक को एमआरपी का 31% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और ग्राहक को कितना? 2480 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 31% की वैल्यू ही 2480 रुपए के बराबर है। कितने गुना? 31 अट्ठे 248, 80 गुना आ गया। बोला किताब के लिए कितना पेमेंट किया? बहुत सारे बच्चे 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 80,000 है ना, 8,000। 100% नहीं पूछा, किताब के लिए कितना पेमेंट किया। भाई एक्चुअल में उस आदमी ने किताब 69% में खरीदी। ये तो अगर वाला है कि यदि ऐसा होता, हुआ नहीं है ऐसे, तो 69% की वैल्यू आपसे पूछे 80 गुना, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5600 से 80 कमाएगा 5520 रुपए, 5520 रुपीज। और ये सवाल का आंसर है। तो सवाल तो मेरे प्यारे भाई एक ही स्टेप के हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना होता है। देखिए सवाल नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही है, सॉल्व करो। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 का सॉल्व करो, कमेंट में करके बताना। सेम क्वेश्चन मेरे भाई कमेंट में करके बताना, और इतनी देर में तो आंसर आ भी जाना चाहिए था इस सवाल का। ये बताइए मेरे भाई 8वां, ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है। रानी बॉट ए बैग विथ 30% डिस्काउंट और लिस्टेड प्राइस। रानी ने एक बैग खरीदा लिस्टेड प्राइस पे 30% डिस्काउंट के साथ। रानी ने एक बैग 30% डिस्काउंट के साथ खरीदा। बोला है अगर रानी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो उससे 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते। भाई साहब रानी ने एक बैग 30% डिस्काउंट पे खरीदा, अगर कोई डिस्काउंट ना मिलता तो रानी को 30% की बचत बंद हो जाती। रानी को 30% डिस्काउंट अगर मिलना बंद हो जाएगा तो एमआरपी का 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सवाल के अनुसार रानी को कितना? 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। याद कीजिए बैग कितने में खरीदा। एक्चुअल में रानी ने जो बैग खरीदा है वो 30% छूट के साथ खरीदा है। अगर 100% पे रानी को 30% छूट मिली है तो रानी ने बैग खरीदा कितने में? 70% में। तो आपसे 70% की वैल्यू पूछी है। ठीक है जी, 3 से आप काट सकते हैं क्योंकि 10% की वैल्यू आएगी। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 27.5। 70% के लिए पूछे 7 गुना, तो ये भी 7 गुना आएगा मेरे भाई। 189 और 3.5, 192.5, 192.5 रुपीज इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 9। ये भी आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसको भी नहीं मैं कराऊंगा। अब तो ये आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। आप तो बंधु ये आप मुझे करके बताओगे जल्दी से कमेंट में, बस खेल खत्म। तो आज की क्लास में यही मुझे डिस्काउंट के 3 टाइप सिखाने थे, कम समय मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है जी, अब हमारी मुलाकात कल होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ और अच्छे तरीकों के साथ मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ मैं तो पढ़ा रहा हूं लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि एक ही बुक सबसे बेहतर है। तैयारी कर रहे हो एसएससी के किसी भी एग्जाम की, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। 8000 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, लगा डालो। जिसने 8000 सवाल लगा डाले ना, ये मान के चलिए उसे एसएससी में रोकने वाला नहीं है। वो उसके अंदर फिर काबिलियत आ जाएगी पेपर में 100% सही अटेम्प्ट करने की।
ठीक है, प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक साथ ही है आपकी ये बुक। ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आराम से, ठीक है ना। अभी तो शायद इस पे ऑफर भी है, देख लेना आप। धन्यवाद।